Rate of suicides 2 times more है in men rather than in women. We see men as victims of suicide, but we do not see them as victims of domestic violence. Right. For example, मेरी फैमिली है जहाँ पे मेरे फादर मेरी मदर को बहुत मार रहे हैं. प्रोटेक्शन ऑफ मेंस राइट आ जाए, मैं आई गारंटी यू दैट मेंस विल बी फाइलिंग मोर केसेस देन वुमेन. हमारी सोसाइटी में यही है, मर्द रो नहीं सकता. लेडीज वेर ऑलरेडी एम्पावर्ड, क्योंकि हम एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में बिलोंग करते हैं. यस, इफ शी रेजेस हर वॉइस, इसके साथ जुल्म हुआ होगा. कोई मर्द आया है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है एंड इट इज हर्ड समवेयर. रेडियो चिनार 90.4 एफएम से मैं हूं साहिल मुजफ्फर. और जैसे आपने बॉलीवुड मूवीज में कई बार सुना है, और सनी देओल का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. आज फाइनली हमने एक एडवोकेट से तारीख ली है और उनको अपने स्टूडियोज में बुलाया है. करेंगे उनसे अपने दिल की बात. टुडे वी हैव विद अस son of the soil, a very young, talented advocate from Appletown, Sopore, Mr. Azim Pandit. Azim, welcome to Radio Chinar. Thank you very much. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज की डेट में अगर हम देखें, इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर वी लिव इन, सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, लॉट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अभी रजिस्टर हो रहे हैं. तो एज ए लॉयर आप ऐसे केसेस को डील करते हैं कोर्ट में, और आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है उसके बाद आपने बहुत से अप एंड डाउन्स देखे होंगे इन टर्म्स ऑफ दीज केसेस जो आ रहे हैं कोर्ट में. तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट है पिछले कई सालों से अगर हम देखें, एज पर योर एक्सपीरियंस, हाउ डिड इट हैपन? देखिए, प्रीवियसली व्हेन आई जॉइन्ड द प्रोफेशन लॉन्ग बैक इन 2009 के बाद जो ये डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के केसेस थे, कोर्ट्स में उतने ज़्यादा नहीं थे जितना अभी हैं. अभी हर चीज़ वोकल हो रही है, इन द सेंस के दैट the more people are getting aware of their rights, the more they are claiming to protect them. Right, बिल्कुल. तो और जो कि मीडिया हाइप मिला है, women right, एक फेमिनिज्म का मूवमेंट चला है, बाकी चीज़ें, तो उस वजह से now everyone is coming forward to protect their rights. Awareness is directly proportional, to vindication of the grievances. Right. Once you know that there is a procedure जिस वजह से आप अपनी ग्रीवेंस को विंडिकेट कर सकते हैं, यू कम फॉरवर्ड टू द कोर्ट्स एंड अप्रोच दोज फॉर्म्स फॉर विंडिकेशन ऑफ द सेम. एंड मेरे ख्याल से आई विल से दैट 200% इंक्रीज इन द नंबर इन माय आईज. आई एम नॉट कोटिंग एनी रिसर्च, बट मेरी नज़र में आजकल अगर आप कोर्ट में जाएंगे, आई सी मिनिमम 20 केसेस पर डे लिस्टेड विद रेस्पेक्ट टू दी डोमेस्टिक वायलेंस इशू. आपको ये लग रहा है कि जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हुआ और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोगों तक उनके जो राइट्स है उनकी बात पहुंची, इज़ दैट वन फैक्टर, या आपकी एक्सपीरियंस ही कोई और ऐसी चीज़ है जिससे लोग अवेयर हो गए? देखिए, जो एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, पर्टिकुलरली ऑन ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं आज आपको लिटरली मैं अपना भी आपको बताऊंगा. आई एम माई सेल्फ एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, और मुझे जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रही है. और मुझे लगता है कि कॉमन मासेस, मतलब कि आई टेल यू वन थिंग, मैं अपने बुचर जिनको मैं डेली नहीं मिलता, मुझे अगर उनसे कुछ खरीदना है, आई सी हिम मोर ऑन फेसबुक एंड वी से हेलो, फाइन, ही इज ऑल्सो ऑन फेसबुक, आई एम ऑल्सो ऑन फेसबुक. सो ही मे नॉट गेट टाइम, ही मे नॉट बी वेरी लिटरेट टू सी इट ऑन न्यूज़पेपर, टू रीड ए न्यूज़पेपर, बट मीडिया पे कोई छोटा सा वीडियो देख लेगा, उसको अपने राइट्स पता चल जाएंगी क्या करना है. तो सोशल मीडिया एज ए टूल मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगता है रादर देन एनी अदर मीडिया. सो वी कैन से जब से ये टेक्नोलॉजी का इंसेप्शन हुआ है एंड एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है हर एक चीज़ में, चाहे आपकी प्रेजेंस है, चाहे आपके राइट्स हैं, या जो भी छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करना, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशंस लॉ है, वो भी लोगों तक मोर ईजिली पहुँचते हैं. इज़ दिस यू वांट टू से? एग्जैक्टली. जब से मैंने पर्टिकुलर ये मैंने भी नोटिस कर रखा है, जब से सोशल मीडिया का एडवेंट हुआ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग. विद एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, इट्स इन एवरी हाउस. यू डोंट नीड टू बी ए मिलियनियर, इट्स इन एवरी हाउस. आप किसी भी घर में जाइए, हर एक बंदे के पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन पे वो किसी ना किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे है ही.
तो फेसबुक पे पर्टिकुलर, इंस्टा हो, फेसबुक हो, बाकी चीज़ें हो, लेकिन 100% उनको ये सारा इन्फॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थ्रू टेलीविज़न, बट उससे ज़्यादा उनको थ्रू सोशल मीडिया मिलता है। बिल्कुल आज़म, अगर हम देखें पिछले कई सालों से हमने देखा है, पिछले 5-6 साल से इनफैक्ट जो वुमेन राइट्स की बात चल रही है अक्रॉस द कंट्री, और नए लॉज भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं और वुमेन राइट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर हम आज की डेट में देखें, आपसे जानना चाहेंगे बिकॉज यू प्रैक्टिस इन सोपोर कोर्ट, बारामूला कोर्ट, हाई कोर्ट श्रीनगर, आपका जो पूरा जो वो नेटवर्क एक फैला हुआ है, एंड आपकी जो वो ईगल्स आई होती है, जो नई नई चीज़ें आती है, वुमेन राइट्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है आज की डेट में। सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस, क्या राइट्स हैं, कुछ ऐसे राइट्स जो अभी भी हमारे वुमेन फोक को पता ही नहीं है? बाय एंड लार्ज मैंने आजकल जो कोर्ट्स में है, जो रिसेंट ट्रेंड है लिटिगेशन का, पहले जब भी हम बेसिक केसेस देखते थे कोर्ट्स में, जब सिंस द डे आई जॉइन द प्रोफेशन, वो सारे केसेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिर्फ 125 मेंटेनेंस के रिगार्डिंग होते थे, या उसके बाद रिकवरी ऑफ आर्टिकल्स या डोवर, उस चीज़ के रिगार्डिंग। बट जो 2010 में हमारी लिटिगेशन, हमारी लेजिस्लेशन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस आया था जी, 2019 में हमने सेंटर का लॉ अडॉप्ट किया ऑफ 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स एक्ट 2005। उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रीवेंसेस लेडीज़ की विंडिकेट हो रही हैं। इससे पहले मल्टीफेरस लिटिगेशन होती थी, मेंटेनेंस का इशू अलग, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का अलग, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी अलग, क्रूअल्टी का अलग, कंपनसेशन अलग। बट इन सारी ग्रीवेंसेस को एक एम्ब्रेला लेजिस्लेशन आ गई, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंसेस एक्ट 2005। और इस लिटिगेशन के अंदर इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर वुमेन, क्योंकि मैंने तो जनरली किसी लेडी को इस लिटिगेशन में फेल होते हुए नहीं देखा है। एंड कोर्ट्स कैन बी इनोवेटिव इन दिस लिटिगेशन, वो एक अलग प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं दैट गोज ऑन टू प्रमोट द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। सो जब से ये लेजिस्लेशन आया है, मैंने कोर्ट्स में देखा हुआ है कि दैट वुमेन आर विनिंग, दे वर विनिंग, और जो मेल काउंटर पार्ट्स है, they have surrendered themselves. The smile on your face, raises a lot of questions in terms of, अगर हम देखें जो आज फेमिनिज्म की हम बात कर रहे हैं, और जो वुमेन राइट्स, हर एक इंसान का जिंदा जो भी इंसान है इस दुनिया में, उसके अपने हुकूक है, उसको गवर्नमेंट ने जो जिस भी कंट्री में वो रहता है वहाँ पे उनको कुछ हुकूक दिए हैं। जब हम अभी इनिशियली डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि जो वुमेन राइट्स है ये कैसे कनेक्टेड है डोमेस्टिक वायलेंस के साथ। क्या आपकी नोटिस में या आपकी एक्सपीरियंस ऐसे कोई हुआ है कि कोई मर्द आया है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है एंड इट इज़ हर्ड समवेयर? Absolutely, कि आप बिलीव नहीं करेंगे, it is a coincidence that 2 days before we were talking, we were sitting in a group, some lawyers with me, and there were some judges from the bench as well. We were having an informal discussion. तो उस टाइम जब डिस्कशन हो रही थी, तो we made this point that अगर कोई ऐसा legislation आता है जिसमें protection of men's right आ जाए, मैं I guarantee you that men's will be filing more cases than women. But we don't have a legislation like we have protection of women from domestic violences act. Right. ऐसा कोई legislation नहीं है हमारे पास जो domestic violence हमारा against women हमें protect करे. Although general offences of IPC are made out, but there is no specific. क्योंकि ये जो feminism का moment चला, इसने ladies को तो ladies were already empowered. क्योंकि हम एक conservative society में belong करते हैं, and whenever a woman raises her voice, it is thought that yes, if she raises her voice, इसके साथ जुल्म हुआ होगा। ये सही बात है। ये उसी वजह से, that's why now इस वजह से ये अब ये जो legislation आ गई, they are now in a position of more bargain, in a position of more power ultimately। क्योंकि जो जिस legislation की बात कर रहा था मैं, उसमें every grievance is taken care of। आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस डज नॉट मीन मार दाड़। अगर आपका इकोनॉमिक अब्यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप यू आर वर्किंग बट योर हस्बैंड इज बीटिंग यू एंड टेकिंग योर मनी, दिस इज इकोनॉमिक अब्यूज। इमोशनल अब्यूज है कि आपको इमोशनली हर्ट कर रहे हैं, जो उसके राइट्स हैं वो हुकूक वो पूरे नहीं कर रहे आफ्टर मैरिज, इग्नोरिंग द लेडी, जो जिम्मेदारी है, बाकी चीजें नहीं, दैट्स एन इमोशनल अब्यूज। फिजिकल टॉर्चर है, इसी तरह के सारी इनने इसका डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, नॉट रेस्पेक्टेड। जिस तरह से हम सोचते हैं यार इसने डोमेस्टिक वायलेंस करी, नेसेसरली मारा होगा, इट डज नॉट मीन दैट ओनली। आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, दैट्स ऑल्सो कवर्ड अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। तो बात वहीं पे आ जाती है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो अभी इट्स ऑन राइज, और अभी रिपोर्ट भी हो रहे हैं, एंड डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट टाउन्स में, सिटी में भी इसके सेल्स हैं।
डू वी हैव एनी वुमेन सेल इन सोपोर या बारामुल्ला जहाँ पे अगर डोमेस्टिक वायलेंस किसी को रिपोर्ट करना है, एंड व्हाट्स द प्रोसीजर, क्योंकि ये चीज़ें लोगों को भी पता नहीं है। देखिए बेसिकली यहाँ पे जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट आया हुआ है, इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर, गवर्नमेंट ने कुछ बंदों को प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाया है। जब तक वो नहीं है, कुछ पुलिस ऑफिसर्स को असाइन किया गया, इन एवरी पुलिस स्टेशन देयर आर द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, और आउटसाइड दैट एज वेल, फाइन, देयर आउटसाइड दैट एज वेल दोज। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास ही जाएंगे, देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द कोर्ट, यू कैन आल्सो डायरेक्टली अप्रोच द कोर्ट, यू कंसल्ट योर लॉयर, ही विल फाइल योर एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 12। आप उसको वहां पे एक्सप्लेन करेंगे मेरे साथ, आप मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे मेरे साथ यही है, लॉयर उसको एक लीगल फॉर्मेट दे देगा, लीगल फॉर्मेट में कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेगा। अब रही बात कि एक लेडी जिसके पास खुद को मेंटेन करने के पैसे नहीं है, वो एक लॉयर को कैसे अफोर्ड करेगी। द थिंग इज दैट कि कानून ने इसमें भी उसके लिए ये सुविधा रखी है, टू पुट इट मोर अप्रोप्रिएटली। लीगल एड है, वहां पे लीगल एड के काउंसिल्स है जो स्टेट के पे रोल्स पे होते हैं, और जहां पे कोई ऐसा बंदा है हु इज हु कैन नॉट shell out money to engage a lawyer, state will give her a lawyer to engage and vindicate her grievances. भी हैं। There are provisions. Free legal aid आपको मिल जाता है, तो वो lawyers आपके cases प्रोजेक्ट करेंगे without even spending a rupee in the court. Okay. So domestic violence की जब भी बात आती है, you being in this field from a quite long time, आपने बहुत सारे cases देखे भी हैं, एक्सपीरियंस भी किए हैं, एंड जो आपका जो विनिंग परसेंटेज है, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर बैकग्राउंड आपको यहाँ बुलाने से पहले, इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव, बिकॉज जब भी हमारे जो यंग किसी भी फील्ड में यंग जो टैलेंटेड यंगस्टर्स है, व्हेन दे गो एंड प्रूव देयर मेटल टू द वर्ल्ड, इट्स ऑलवेज इंस्पायरिंग। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है, इट्स नॉट ओनली कि एक लॉयर ये करता है कि मेरे पास ये केस आया है, इसको मैं कैसे जीतूंगा। एक असेसमेंट होती है, और वहाँ से जो एक्सपीरियंस भी एक बंदा गेन करता है, और रूट कॉज देखता है कि आखिर हमारी सोसाइटी में, बिकॉज वी बिलोंग इन द सेम सोसाइटी, यहाँ पे इतने डोमेस्टिक वायलेंस केसेस की जो रूट कॉज जिसको हम कहेंगे, आपने असेसमेंट किया होगा, क्योंकि आप क्लाइंट से बात करते हैं, बैठते हैं, घंटों डिस्कशन होता है। आपको क्या लगा एज अ लॉयर या एज अ सेन civilized citizen of this society, what is the main reason behind this? क्योंकि आज से 15-20 साल पहले इतने केसेस नहीं, रजिस्टर भी नहीं होते थे, प्रोबेबली होते भी नहीं थे शायद। बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। देखिए, जो मैंने खुद असेसमेंट की है, नॉट एज अ लॉयर बट एज अ ह्यूमन बीइंग, जो मैंने असेसमेंट की है, हमारा जो सोसाइटी का सबसे बेसिक यूनिट है, दैट्स फैमिली। बिल्कुल, आपकी फैमिली में एक कैसा एटमॉस्फेयर है, ये बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, मेरी फैमिली है जहाँ पे मेरे फादर मेरी मदर को बहुत मार रहे हैं, उनको बड़ा मतलब ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, उनको अब्यूज़ कर रहे हैं बाकी, तो मुझे लग जाता है शायद दिस इज़ द नॉर्म, वी हैव टू बिहेव लाइक दिस विद द वुमेन। तो ये आपका जो सोशल एक्सपोजर है, सोशल एनवायरनमेंट है, आपको कैसे ब्रिंग अप किया जाता है अपनी फैमिली में, ये वहाँ से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नंबर सेकंड, अगर कुछ फैमिलीज ऐसे होती है जहाँ पे मेन आर मोर डोमिनेटिंग और विमेन आर मोर डोमिनेटिंग, वहाँ की जो जेनेसिस उठ के आती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आप दो फैमिलीज में कम्प्लीटली डिफरेंट डायनेमिक्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस देखेंगे, एंड यू विल सी दैट दीज टू पीपल आर थिंकिंग कम्प्लीटली ऑन डिफरेंट लाइन्स। आप कभी कभार देखेंगे कोई बंदा अपनी इमोरल एक्टिविटी को भी जस्टिफाई करता है क्योंकि उसका सोशल एक्सपोजर वैसा ही है। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल ही सेज इट्स वेरी नॉर्मल यू हिट अ वुमन, इट्स वेरी नॉर्मल। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। some person would say how come you hit a woman? ये आपके घर पे, आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है कि कैसे। तो एज आई से दैट फैमिली बीइंग द बेसिक यूनिट, एक फैमिली में एक लोवेस्ट पॉसिबल इंडिविजुअल, अ चाइल्ड को ये वैल्यूज इनकलकेट करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। आप सोसाइटी में किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए, चाहे पॉलिटिक्स में जाए, कहीं भी जाए, कामयाब वही बंदा है जिसका एक फैमिली एक्सपोजर बहुत अमेजिंग रहा हो। उसके बाद नो डाउट अपनी अवेयरनेस आने के बाद हम इम्प्रोवाइज करते हैं, वी कैन गेन स्किल्स, वी कैन डू समथिंग, बट देयर इज समथिंग विद रिस्पेक्ट टू योर कैरेक्टर, फाइंड दैट कम्स ओनली in the way that you have been raised in your family. Right. Etiquettes वगैरह वो सारी उसी चीज़ से आ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही है आज़म ने कि जो फैमिली के वैल्यू सिस्टम होते हैं, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। और जब भी हम देखते हैं कि डे टू डे जब वायलेंस के केसेस आते हैं, इट्स सो डिसहार्टनिंग, और इंसान बहुत इवन दो इफ इट्स नॉट कनेक्टेड टू यू, जब ये पता चल जाता है तो तकलीफ बहुत होती है। और जैसे आपने कहा कि जो घर में बच्चे होते हैं, अगर दो पेरेंट्स होते हैं, अगर उनके बीच कुछ अनबन है
समवेयर उसी रूम में अगर ये डोमेस्टिक वायलेंस चलती है, वेदर इट्स मेल फीमेल जिस साइड से भी होगा, लेकिन छोटा बच्चा, आई पर्सनली बिलीव ये एक CCTV कैमरा लगा है आपके रूम में और ये सारा ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको लगेगा कि शायद जब मेरे फादर ने किया या जो मेरी माँ कर रही थी, ज़िंदगी जीने का तरीका शायद यही है। तो ये फिर हमारी सोसाइटी में ऐसे ही रेप्लिकेट हो जाता है। बिल्कुल ये, और अगर हम रिलीजन की बात करें, हमारे रिलीजन में भी इस चीज़ पे जो वुमेन राइट्स हैं या जो मेन के जो राइट्स हैं पूरे डिफाइन किए गए हैं, और औरत का मकाम बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, जीवन साथी भी है। इन चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो औरत की इज्जत जो है वो हमारे रिलीजन में भी है, और हमारा जो अभी कंट्री में जो लॉ है उसने भी इसको डिफ़ाइन किया है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटीज़ में अभी प्रोबेबली ऐसे कुछ लोग हैं जिनको अभी और समझाने की ज़रूरत है। और आप जैसे लोग जब कोर्ट के थ्रू या डिफरेंट इवेंट्स में जाके अवेयरनेस बढ़ाते हैं तो प्रोबेबली कहीं ना कहीं से वो उम्मीद की किरण जाग जाती है कि ये चीज़ें चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज की डेट में हमारी जो सोसाइटीज़ है इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ड्रग एडिक्शन, ये चीज़ें भी बढ़ रही है। इट्स एट इट्स पीक, आपने भी ये देखा है। तो एज अ लॉयर या एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटी, हाउ यू सी दीज थिंग्स ग्रोइंग, कॉज क्या है और व्हाट इज़ द वे गोइंग फॉरवर्ड, हम इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, परसों मैं इंस्टा पे एक वीडियो देख रहा था, बड़ी एक नॉर्मल सा कोई बंदा था, उसने क्वेश्चन उठाया सीधा, आप पहले मुझे एक चीज़ बताएं, बट ही वाज काउंटर्ड एज वेल। आप मुझे बताइए पिछले कुछ टाइम में इतना डिप्रेशन क्यों नहीं था, अभी इतना डिप्रेशन क्यों है, पहले क्यों नहीं होता था? तो समवन आंसर्ड हिम, पहले ये डायग्नोज नहीं होता था। दैट मे बी ट्रू, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन द एक्सप्लेनेशन दैट ही प्रोवाइडेड साउंडेड मोर प्लॉजिबल टू मी इन द वे ही सेड दैट चाहे घर पे कोई भी परेशानी हो, अ मैन यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव। मर्द जो होता था वो बड़ा एक्टिव होता था, बाकी चीज़ों में वो घर की मजदूरी करता था, बाहर खेतों में काम करता था, ही वॉज मेंटली वेरी बिजी। यहाँ पे आज आपका, अगर आप ये चीज़ देखेंगे, कहीं पे बोलते हैं दैट इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, go around for 10 minutes in nature, take a walk, when you will come up, आपका मूड लिफ्ट हो जाएगा। right. मतलब why is this thing? If we connect it again, going back in time, जो बड़ा एक्टिव रहता था, बाकी काम करता था, फिजिकल एक्टिविटीज में रहता था, बाकी चीज़ों में रहता था, और रोल्स बड़े डिफाइंड थे, रोल्स काफ़ी डिफाइंड थे। आजकल मतलब आप एक दूसरे की मेंटल हेल्थ का केयर नहीं करते। मेंटल हेल्थ इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट दैट नीड्स टू बी डिफाइंड। राइट, आई टेल यू वन थिंग, आप अगर देखेंगे रेट ऑफ सुसाइड्स, अगर आप अभी देखेंगे, rate of suicides 2 times more hai in men rather than in women. So it means that we see men as victims of suicide, but we do not see them as victims of domestic violence. Right. हमारी सोसाइटी में यही है, मर्द रो नहीं सकता, मर्द अपना आप एक्सप्रेस नहीं कर सकता। You have to be express. You don't have to express too much. You have to show your strength. Yes. ये सबसे बड़ा सोसाइटी में मिसकंसेप्शन है। Men are more emotional they are as compared to women. What I see particularly, but there is वो थोड़ा एक्सप्रेस करने में झिझकते हैं। आप इस टाइम भी गूगल पे डाल दीजिए, आप देखिए men commit 2 times more suicide than women. The reason is that they do not express, वो खुद ही इन चीज़ों को टटोलते रहते हैं, and once they see there is no way out, they hang themselves up, jump from a bridge, or shoot themselves or do something. इसमें जो अमिताभ बच्चन ने 80s में कहा था कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो शायद वो लेगेसी हम अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं to the generations coming. Exactly, we are carrying this thing, but this thing is not, dard is not related only to your physical, you have to see how much you are hurt in the mind, how much you are hurt in the heart. If you absorb it into yourself, do not express it, it's going to be a problem. So society में मैंने काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज देखे मेंटल हेल्थ के, बिल्कुल जो हम एक दूसरे के इमोशंस को या एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को बाई नहीं करते, दैट्स द मेजर रीजन वी हैव दिस। आज की डेट में इन दिस मटीरियलिस्टिक एंड मॉडर्न वर्ल्ड, अगर हम मर्दों की बात करें, बहुत सारा बर्डन रहता है, दे हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन देयर शोल्डर्स, और टाइम तो हमारे पास उतना ही है लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। और जब ये मर्द शाम को घर आता है, शायद इसको कुछ सोसाइटीज़ में ये भी समझा जाता है कि ये जाते हैं काम पे, इनका काम है कमाना, इनके जज्बात नहीं है, इनकी पर्सनल लाइफ नहीं है, इनके एहसासात नहीं है, ये कभी इमोशनल नहीं हो सकते, ये कभी अकेले में जाके खुद के साथ कुछ वक्त नहीं बिता पाते, और अगर ये ऐसा करेगा तो इसको बोलेंगे ये कमज़ोर मर्द है। जो आपने कहा कि जो रेट है सुसाइड्स, इट्स मोर इन मैन एज कम्पेयर टू वुमेन। सो दीज आर द रीजंस। और इसमें मुझे लगता है कि जो हमारे घर का जो स्ट्रक्चर है, जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनको भी एक अहम रोल निभाना पड़ेगा, क्योंकि जो यंगस्टर्स आज की डेट में अपने घर का वो
दौड़ धूप है, घर की जो वो जिम्मेदारी चलाते हैं, उनको थोड़ा बैलेंस करें इवनिंग में, क्योंकि जो पहले हुआ करता था हम वो ऑफिस का सब कुछ काम घर के बाहर छोड़ के आते थे और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताते थे, लेकिन आज की डेट में द सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। आप अपनी एक्सपीरियंस बताइए, हाउ यू नो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल दे दूंगा। यहाँ से आई डेफिनेटली गो होम, I spend time with my kids, but I do find a lot of time to go to mountains. Fine, I take some person along. I will take my family or kids along. देखता रहता हूँ, you are very active, you know, adventure tourism. नहीं, it's good for taking care of yourself and your mental health. हमारा प्रोफेशन बहुत ज़्यादा टैक्सिंग है, और जब कोर्ट से हम बाहर आते हैं उसके बाद और ज़्यादा मेंटल टॉर्चर। अगर हम वो टाइम नहीं, शायद वर्क विल कंज्यूम अस। द क्वेश्चन इज व्हेन डू वी लिव। हम कब, हमें इस तरह से अब मतलब दिस जॉब हैज टेकन आवर लाइव्स अवे। हमारा मोबाइल भी है, अगर हम घर पे भी जाएंगे वी आर अदरवाइज बिजी, और ये है ही एंटरटेनिंग। इफ आई स्क्रॉल अ रील आई विल गो ऑन स्क्रॉलिंग एंड आई विल रियलाइज दैट मेरा इतना टाइम निकल गया, पता ही नहीं चलता है। सो देयर शुड बी अ थिंग दैट वी शुड, यू नो, हमें मोबाइल अपना बंद करना चाहिए। वी शुड गो आउट इन नेचर, टॉक टू ourselves between, meet out our friends, meet out our family members। और मुझे एक कंसेप्ट जो मुझे लगता है, जो हमारा जॉइंट फैमिली कंसेप्ट था, that was a wonderful concept. It was amazing, right? It was amazing. हमें पता नहीं लगता था एक छोटा बच्चा बड़ा कब हो गया। Parents did not need to take care of their children. दो parents working है, उनको घर जाना है, they have to call a maid, भाई आप इसका बच्चे का ध्यान रखो। We have joint families में दादा दादी चाचा कोई ना कोई बच्चों को अपने साथ खिलाता रहता था। वो कब बड़ा होता है पता ही नहीं चलता था, और अलग, और उनको मल्टीपल एक्सपोजर होता था। मैं अपना एक्सपीरियंस, चाचा अपना एक्सपीरियंस, दादा दादी हर एक अपना एक्सपीरियंस, और एक रिच एक्सपोजर मिलता था उन फैमिलीज में। मैंने ये देखा इन लोवेस्ट ऑफ द फैमिलीज में, मैंने इतने बड़े ऑफिसर्स देखे निकलते हुए, और उनको इतनी नॉलेज होती थी। क्यों? बिकॉज दे वर इन अ मल्टीपल, दे वर मीटिंग मल्टीपल ह्यूमन बीइंग्स, दे हैड मल्टीपल एक्सपोजर। वो चीज़ें आजकल की फैमिलीज में वो बात नहीं है। बट आई स्टिल, मेरे ख्याल से सजेशन यही है दैट वी शुड मेक अ मिक्स अप, बिकॉज ये जो इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट हम लोगों ने इंडिविजुअल का बनाया है, वी हैव बीन हार्डवायर्ड टू एग्जिस्ट इन सोशल ग्रुप्स। नो, आपको मैं इस कमरे में बंद कर दूंगा 10 दिन के लिए, खाना पीना मूवीज दे दूंगा, आप नहीं दे, 5 दिन सर्वाइव करेंगे, छठे दिन नहीं कर पाएगा। यू नीड समवन। वी हैव बीन हार्डवायर्ड, वी हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड टू जॉइन इन विद ह्यूमन बीइंग्स एंड बी सोशल। अच्छा आजिम, यू नो, दिल करता है कि आपसे बातें करते जाए, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि आजिम से हम इस शो के बाद एक और तारीख ले लेंगे एंड होपफुली वी विल मीट अगेन और कुछ और बात करेंगे। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि हमने बात की डिफरेंट टॉपिक्स पे, अगर आप लॉयर नहीं होते तो क्या होते, एंड व्हाई यू चोज दिस प्रोफेशन? देखिए, मैं लॉ, अगर जो मैंने लॉ किया हुआ है, ये मैंने खुद चूज किया है। मेरे फादर मेरे अगेंस्ट थे, वो ही वांटेड टू मी टू बी ए वेटनेरियन, क्योंकि उन दिनों वेटनेरियंस को जॉब मिलता था, और एक उसका प्लस पॉइंट था कि पेशेंट्स कभी कंप्लेंट नहीं करते। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, योर फादर वाज वेरी सक्सेसफुल इन दिस प्रोफेशन। यस, ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन दिस प्रोफेशन, बट ही डिडंट वांटेड मी टू बी इन दिस प्रोफेशन। ही रिटायर्ड एज डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन। अगर मैं आपने ये बात कही कि दैट अगर मैं ये नहीं होता तो डेफिनेटली I would have been a sportsman, or I would have been someone who's absolutely in love with nature. Okay, कमाल की बात है। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जो फैंस हैं उनको भी आज पता चल गई होगी कि बट I see you, you know, you roam around mountains और जो unexplored tourist destinations, and it's great. अच्छा, आखिर में any important message for the audience of Radio Chinar, जो आपकी ओवरऑल एक्सपीरियंस रही है एज अ लॉयर, एज अ नेचर लवर, जो आप कहना चाहते हैं अपनी दिल की बात, वो लोग हैं ना वहाँ पे, वो आपको देख रहे हैं, यू कैन स्पीक टू देम। आई कैन ओनली से दिस दैट टू, इफ दिस माई मैसेजेस टू women, दैट अगर आप कोर्ट आते हैं अपनी ग्रीवेंसेस को लेकर, लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए कि यू रिजॉल्व द अफेयर्स ऑफ होम एट होम ओनली। क्योंकि मैंने देखा कि जो जनरली मैंने देखा, मेरे पास एक केस है, उसमें मर्द ईगो पे आ गया, नहीं जी इसको जितने पैसे आए चाहिए, लेकिन मैं घर नहीं लूँगा। इसने मुझे कोर्ट कैसे ड्रैग किया। I'd ask ladies to have some sense and some responsibility with respect to family life. बेडरूम की बात बेडरूम में रहे, घर की बात घर पे रहे, कोर्ट में ना आ जाए, फिर कल के अगर आप फिर से मिक्सअप हो जाते हैं, वो स्टिफ रहता है दिल में, वो स्टिफ रहता है। और मैं यही चाहूँगा कि मैन को भी दे शुड बी मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स देयर वाइफ्स, दे शुड रिजॉल्व दीज इश्यूज, टॉक टू ईच अदर, और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, ताकि ये सारे स्टिफ्स सोशल प्लेटफॉर्म पे ना आए
एक जुडिशियल प्लेटफॉर्म पे ना आए, घर पे ही रिजॉल्व हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं एट द एंड हम ये क्रक्स निकालेंगे कि जो रिलेशनशिप्स होती हैं बहुत ही खूबसूरत होती हैं, अगर हम इसमें प्यार का वो तड़का लगा देंगे ना, बिल्कुल, तो ये जो रिलेशनशिप्स है ये और खूबसूरत हो जाएंगी। और हर एक घर में कुछ ना कुछ होता है, छोटे बड़े मसले होते हैं, बट अगर हम घर की चार दीवारी में ऐसे इश्यूज़ को रिजॉल्व करें तो मुझे लगता है कि आज़िम जैसे जो एडवोकेट्स है उनका लोड भी थोड़ा कम होगा। हमारे जो कोर्ट्स जहाँ पे अभी डोमेस्टिक वायलेंस के या बाकी जो केसेस हैं, घरों के प्रॉपर्टी हो कुछ भी हो भरे पड़े हैं, उसका भी थोड़ा लोड कम होगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने घर की चार दीवारी में अपने बड़े बुजुर्गों से मशवरा करके सॉल्व कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आज़िम, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू हियर इन दिस शो, और हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द आप फिर एक तारीख देखें हमारे साथ इस हॉट सीट पे बैठ के। वी विल टॉक ऑन अ डिफरेंट टॉपिक बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट स्पीकर एंड ही इज़ फ्रॉम सोपोर नॉर्थ कश्मीर, और काम भी बहुत खूबसूरत करते हैं, और इनका जो ग्राफ है अपने प्रोफेशन में इट्स गोइंग अप। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड वंस अगेन थैंक यू फ्रॉम द टीम ऑफ रेडियो चिनार, फ्रॉम आवर मैनेजमेंट, एंड सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।